यूपी में कांस्टेबल और एसआई के बाद अब होमगार्ड पदों पर ना बम्पर भर्ती निकलने वाली है और कहा जा रहा है कि ये भर्ती ना 30,000 से भी ज्यादा पोस्ट पर होगी। आपको तो पता ही है, इससे पहले ही 60,000 से ज्यादा पोस्ट पर कांस्टेबल की भर्ती ऑलरेडी हो रही है। अब जल्द ही फीमेल होम गार्ड के लिए 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती रिलीज कर दी जाएगी। कहा तो ये जा रहा है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक फाइनल नोटिफिकेशन, जो डिटेल नोटिफिकेशन है, वो रिलीज हो जाएगा। इसीलिए आपको हम सलाह देंगे कि आप ना टाइम पर वेबसाइट पर विजिट करते रहिए और ना अपडेट चेक करते रहिए। अपडेट आपको कहाँ चेक करना होगा? चेक करना होगा homeguard.up.gov.in। यहाँ पर वैसे तो हम अपने चैनल के जरिए आप तक पहुंचाएंगे अपडेट, लेकिन एक बार आप वेबसाइट भी ना टाइम से विजिट करते रहिए, ठीक। तो अगर आप लंबे टाइम से होमगार्ड भर्ती का इंतजार कर रहे थे और आप इसकी तैयारी में लगे हुए थे, तो अब फाइनली आपका इंतजार ना खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्ताव पत्र भेज दिया गया है और जैसे ही उस पत्र को मंजूरी मिलेगी वैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म शुरू कर पाएंगे। तो अब ना हम क्या करते हैं, आपको ना इस वीडियो के जरिए थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि भाई आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए और साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ताकि आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ना सारी चीजें, जो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। तो हम ना सबसे पहले बात करेंगे योग्यता की। अगर आपको यूपी में होमगार्ड पदों पर अप्लाई करना है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास 10th पास या 12th पास का सर्टिफिकेट हो। अगर नहीं होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात अगर एज लिमिट की हो तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। इससे कम या फिर इससे ज्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप होमगार्ड भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब ना मैं आपको ये सलाह दूंगी कि भाई आप एक बार ना डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार जरूर करें, ताकि सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल जाए, ठीक। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, सारी योग्यताएं हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इन तीनों ही सेक्शंस में अव्वल आते हैं यानी कि सफल हो जाते हैं, तो आपको होमगार्ड पदों पर भर्ती दे दी जाएगी। अब ना मैं आपको बता देती हूँ कि जो फीमेल उम्मीदवार है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए और साथ ही ये भी बता देती हूँ कि उनको रनिंग कितना करना होगा। तो अगर आप होमगार्ड पदों पर अप्लाई कर रही है ना, तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं आपको 400 मीटर रनिंग करनी होगी 2 से 4 मिनट में। ये क्राइटेरिया है और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि एक बार नोटिफिकेशन का वेट जरूर कर लें। जैसे ही नोटिफिकेशन आए वैसे ही आप डिटेल पढ़ लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अब ना क्विकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका भी बता देती हूँ जिसकी मदद से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो सबसे पहले ना आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा। उसके बाद जो भी डिटेल मांगी जाएगी आपको उसे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको भरनी होगी अपनी फीस और फीस भरने के बाद उसे कर देना होगा सबमिट। याद रखना है, सबमिट आपका फॉर्म तभी होगा जब आप फीस भरेंगे और फीस भरने के बाद, सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी अपने पास रखना बिल्कुल ना भूलें। तो ये सारी डिटेल्स हमने आपको दी जो यूपी में 30,000 से ज्यादा होमगार्ड पदों पर भर्ती होने वाली है। हम आपको सलाह देंगे कि आप वेबसाइट पर जाकर तो अपडेट चेक करते ही रहिए, साथ ही आप हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए ताकि जैसे ही कोई अपडेट आए ना तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो स्टे ट्यून टू एनबीटी टेक। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।